नमस्कार दोस्तों, मैं निशा आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा मीडिया में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, डाइस पढ़ा था, जिसमें से कि उसमें स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस हमने उसको कंप्लीट किया था। उसके भी सब टॉपिक थे, जैसे कि उसमें भी क्या था, एक ओपन डाइस और एक क्लोज डाइस। तो हमने कल क्लोज डाइस पढ़ी थी, आज हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं जस्ट छोटा सा रिव्यू करा देती हूँ। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो क्लास ली थी वो कौन सी क्लास थी कल, वो डाइस थी, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो एक बार हम बस चीज़ों को हल्का सा रिमाइंड करेंगे। अगर मैं बात करूं, एक 3D फिगर में बात करते हैं डाइस की। ये हमने कल पढ़ा था, बस हम एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। इसमें हम देखेंगे कि कल जो हमने क्लास पढ़ी थी इसमें कितने कॉर्नर्स थे, कितनी साइड्स थी, कितने फेस थे, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी हैं। बस एक छोटा सा रिवीजन। अगर हम कॉर्नर्स की बात करते हैं तो इसमें कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे, टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे, 8। ठीक है, टोटल कॉर्नर्स हो गए हमारे 8। अगर वो फेस की बात करता है, फेस कितने हो जाएंगे, यानी कि फलक की बात करता है तो कितने हो जाएंगे फलक, एक इसका बैक मतलब 1, इसका अपोजिट 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, यानी कि देखो 1, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये अगर हम बात करें ऊपर की 5 और यहाँ पे ये 6 बन रहा होगा। ठीक है, तो टोटल फेस कितने हो गए हमारे पास, 6 फेस हो गए इसके। ठीक है, अब हमारे पास और क्या है, फेस के अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें, फेस हो गए, कॉर्नर्स हो गए, फेस, कॉर्नर्स और साइड्स। ठीक है, साइड्स की अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, अगर 4 फ्रंट में है तो 4 इसके बैक में होंगी। अगर टोटल कितनी होगी, 8, यानी कि 4 फ्रंट में है तो 4 इसके बैक में होंगी, ये वाली 4 हो जाएंगी। अगर 4 बैक में है तो 4 ये साइड की, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये चौथी साइड, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 4 फ्रंट में, 4 बैक में, 4 साइड में। ठीक है, टोटल कितनी होगी हमारे पास, 12। तो साइड्स कितनी होगी हमारे पास, साइड्स आपकी हो गई 12। ठीक है, साइड्स हो गई आपकी 12। ये क्या है, ये क्लोज डाइस है। क्लोज डाइस में क्या होता है कि आप फेस जो होते हैं वो सिर्फ 3 ही देख पाओ किसी भी डाइस का। अगर मैं बात करती हूँ डाइस की, तो अगर डाइस यहाँ बनाती हूँ मैं अगर डाइस बनाती हूँ मैं यहाँ पे, तो कितनी फलक हो जाएंगे आप जो देख पाएंगे, वो सिर्फ यहाँ पे 3 देख पाएंगे, 3 फेस। यानी कि अगर बात करूँ 3 5 2, इस तरीके से मैंने कोई डाइस बनाई है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 फेस देख पाएंगे। बट क्लोज ओपन जो ओपन डाइस जो होती है, ओपन डाइस की जो क्वालिटी यानी कि जो खासियत, उसमें आप सारे के सारे फेस देख सकते हैं। यानी कि टोटल जितने भी फेस, कितने फेस होते हैं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो आप 6 के 6 उसमें देख पाएंगे। इस तरीके से अगर मैं बना दूं, ये आपकी एक क्लोज डाइस है, इसमें आप सारे के सारे फेस देख पा रहे होंगे। ओपन, अगर मैं क्लोज नहीं, ये एक ओपन डाइस है। अगर मैं क्लोज डाइस की फिर से बात करती हूँ तो ये आपकी क्लोज डाइस थी। ठीक है, ये क्या थी, आपकी क्लोज डाइस थी, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 3 फेस देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 3 फेस देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक क्लोज डाइस हो गई, ये आपकी क्लोज डाइस थी जो हमने कल क्वेश्चन किए थे कल इससे रिलेटेड। ये आपकी ओपन डाइस है। ओपन डाइस में क्या होता है, आप सारी की सारी साइड्स देख पाते हैं। क्लोज डाइस में आप सिर्फ और सिर्फ 3 साइड देख पाते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक छोटा सा इस तरीके से मैंने बात की हो, ये जो मैंने बनाया है ये डाइस है आपकी। मैं अगर पास से दिखाती हूँ आपको कैमरे के, तो ये छोटी सी ये मैंने एक कागज से बनाया। ये एक ये क्या है, आपकी ओपन डाइस है। ठीक है, ओपन डाइस को अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ, इसको अगर मैं क्लोज करती हूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेस देख पाएंगे। ठीक है, कितने फेस देख पाएंगे आप इसके, 3। देखो जस्ट वेट, मैं दिखा देती हूँ आपको इसको बना के। ये मैंने क्लोज कर दी है, क्लोज करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 3 फेस देख पाएंगे। जैसे कि ये क्लोज हो गई। ठीक है, क्लोज होने के बाद आप किसी कोई भी साइड ले लो। अगर आप ये डाइस को अगर इसको ऐसे रखते हैं तो आप 1 2 और ये 3, सिर्फ इस तरीके से डाइस के 3 फेस देख पाएंगे। ये क्लोज डाइस है। अगर आप इसको ही इसी को ओपन करेंगे तो आप सारे के सारे फेस देख पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था मेरा। अब डाइस जो होते हैं, इसको इनकी क्लोज डाइस को
ओपन डाइस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो डाइस जो होती है, जो ओपन डाइस होती है इसके अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखे होंगे डाइस, इस तरीके से कोई भी डाइस दे रखी होगी आपको, ठीक है। इस तरीके से दे रखी होगी आपको कोई डाइस, या फिर ये तो हमें कंफर्म है कि डाइस जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 फलक होंगे, ठीक है। कितने फलक होंगे? सिर्फ 6 फलक, यानी 6 फेज होंगे। इस तरीके से दे सकते हैं वो डाइस को। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली जो डाइस होती है ये होती है कि इसमें हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इस तरीके से जो डाइस होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं इस डाइस को। जो ओपन डाइस होती है उसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड की जो भी हमें दे रखी होगी उसको सिर्फ एक छोड़ के, यानी कि एक छोड़ के एक के साथ ये पेयर बनाते हैं। अगर ये 1 है तो अगर मैं 1 की बात करूं यहाँ पे, अगर ये 1 है तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा? ये 5 के साथ। इसका मतलब अपोजिट पेयर इन द सेंस 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। अगर मैं इसको मैं क्या करूँगी? क्लोज करूँगी तो 1 के साथ में 5 नहीं दिखेगा। अगर मैं इसको क्लोज करूँगी तो 1 के साथ में 5 नहीं दिखेगा, पहली कंडीशन। दूसरी यहाँ पे 2 के साथ में 6 नहीं दिखेगा। अगर 1 जो है 5, यानी कि 1 जो है 5 का अपोजिट है और 1 जो है 5 का अपोजिट है और 2 किसका है? 6 का अपोजिट है। तो बाकी जो बचा है इनके 4 किसका अपोजिट होगा? 3 का। तो 4 किसका अपोजिट होगा? 3 का। तो ये जब हमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, अगर या तो वो क्या करेगा, ओपन डाइस देगा, वो ओपन से क्लोज बनवा लेगा, या फिर क्लोज देगा तो उसको ओपन करवा लेगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन करेगा। या फिर क्या करेगा, वो ओपन डाइस को ओपन तरीके से क्या करेगा, एक अलग तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें जब क्लोज सॉल्व करते हैं तो क्लोज में क्या होता है, एक को छोड़ के एक लेना होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें अगर 2 के अगेंस्ट क्या, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बचा क्या? यानी कि 1, यानी कि 1 किसके अपोजिट हो जाएगा? 6। ऑटोमेटिकली 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो हम जो आराम से मैच हो पा रहे हैं, फिर जो आराम से हम अपोजिट फाइंड कर पा रहे हैं उनको पहले कर लेते हैं। बाकी जो बचता है वो उसके इज इक्वल टू में खुद ब खुद इक्वल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के अपोजिट ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 के अपोजिट ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये एक दे रखा है। अब इसमें क्या हो, कैसे हम सॉल्व करें, यानी कि अब पूछे ऐसे कैसे देखें कि हम सिर्फ एक को छोड़ के एक करेंगे। 3 के अपोजिट 6 हो गया, इसके 1 के अपोजिट 2 हो गया, यानी कि एक को छोड़ के एक, ठीक है। बाकी जो बचा क्या, 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखती हूँ, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। सारी की सारी डाइस की नंबर जो है वो उसने क्या कर रखे हैं, सारे के सारे नंबर्स इसने ले रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5 के अपोजिट ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आती है बात कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है वो इस वाली डाइस में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोड़ें क्या और लें क्या, इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर, अगर मैं 2 को फाइंड कर रही हूँ तो 2 के जितने भी साइड में होंगे उसको छोड़ेंगे। 2 के पास में कौन है? 6 है, नहीं लेंगे। 3 है, नहीं लेंगे। 5 है, नहीं लेंगे। 1 है, नहीं लेंगे। तो जो बच रहा है, यानी कि जो टच नहीं कर रहा है 2 को, वो कौन कर रहा है? 4, यानी कि 2 के अगेंस्ट 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका? 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4, ठीक है। विजिबल हो रहा है, 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 4। अगर मैं 5 लेती हूँ कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 के साथ में क्या है आपका? 6 आ रहा है, नहीं लेंगे। 2 आ रहा है, नहीं ले सकते। 1 आ रहा है, नहीं ले सकते। 4 आ रहा है, नहीं ले सकते। तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 3, यानी कि 5 जो है 3 तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा आपका? 3। तो बचा क्या हमारे पास? 1। तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा? 6। ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये तो हम सॉल्व कर, थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है वो इस वाली डाइस में होता है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ इस वाली डाइस को। जैसे कि हमें कोई डाइस दे रखी है, ये एक बार ये डाइस समझ लो, बस बाकी सारा का सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा आपका।
इस तरीके से हमें डाइस दे रखी है, ठीक है। अब आपने कहा है कि मतलब जो हमने कहा है कि एक को छोड़ के एक लेंगे, तो एक को छोड़ के एक तो इस तरीके से आना चाहिए, बट ऐसे नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, जो भी होगा हमारे पास, जो अगर मान लो मैं 6 ले रही हूँ तो 6 के जो भी नियर बाई होगा उसको छोड़ देंगे। ये इसका नियर बाई ये नहीं लेंगे, 3 इसका नियर बाई ये नहीं लेंगे, 5 नियर बाई ये नहीं लेंगे, 2 नियर बाई ये नहीं लेंगे। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं, देन नहीं, तो 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कितना बचा हमारे पास, क्या बचा है 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ये आपका खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं कि जो हमने डाइस की है ओपन डाइस, इसमें क्या था कि जो आपकी डाइस थी उसमें एक नंबर छोड़ के एक नंबर लेना था, ठीक है। एक नंबर छोड़ के एक नंबर लेना था आपको, और वो उसके साथ जो भी नंबर अपोजिट होगा, अब हम मतलब उसके जो भी अपोजिट होगा उसको देखते हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार आप देखो कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं आपको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड का, एक मिनट। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ 10 सेकेंड का टाइम देते हैं तो इसको सॉल्व करो। इसने पूछा क्या है, ये पूछ रहा है कि ये जो हमें डाइस दे रखी है, इसने ओपन डाइस दी हुई है, ये कौन सी डाइस है आपकी, ये ओपन डाइस है, ये आपकी ओपन डाइस है, ठीक है। ये ओपन डाइस है आपकी। तो पूछा है कि इसने क्लोज डाइस से पूछा है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 के अपोजिट क्या है आपका 4 है, 1 के अपोजिट क्या है आपका 6 है। आप लिखना चाहो लिख सकते, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करो। 2 के अपोजिट 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए। क्लोज डाइस में कंडीशन क्या थी, अगर हमें कोई भी अपोजिट, अगर 2 है तो 2 का अपोजिट 1 अगर यहाँ शो का, तो 2 के अपोजिट 4 अगर शो कर रहा है तो वो क्लोज डाइस में वो नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 और 4 साथ में आएंगे तो वो क्लोज डाइस कैंसिल हो जाएगी हमारे, क्योंकि नियर बाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 4 है, यहाँ पे पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 अगर मैं यहाँ पे डाइस में 2 अगर शो हो रहा है तो 4 उसके साथ, क्यों 4 उसका अपोजिट होगा, तो 2 के साथ में जो 4 अपोजिट होगा वो तो नहीं दिखेगा क्लोज डाइस में, ठीक है। तो पहला इनकी ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब चेक करेंगे 1 के साथ 6, यानी कि 1 के साथ 6, ये भी साथ में नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 के साथ में 3, 5 के साथ में 3 नहीं आना चाहिए, 5 के साथ में 3 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा के हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्यों पूछा है कि ये जो डाइस हमें दे रखी है इसमें कौन सी ऐसी डाइस है जो बनेगी। तो ये सारे के सारे हम देखें, तीनों की तीनों जो ABCD हमारे पास जो ऑप्शन थे, ये तीनों जो 3 ऑप्शन थे वो उन्होंने इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं किए, बाकी जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं एक बार सेकंड में टाइम लीजिए आप अपना, यू कैन टेक योर टाइम 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमें दे रखा है कि इसमें से कौन सी डाइस है, सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी डाइस हम बना सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं फिर से। ए के अपोजिट डी है, तो ए और डी एक साथ नहीं आएंगे, क्या ए और डी इसमें एक साथ आ रहे हैं, क्या कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बी और एफ एक साथ आ रहे हैं क्या हमारे पास, बी और एफ एक साथ आ रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारे पास। सी और एफ एक साथ आ रहे हैं क्या हमारे पास, सी और ई हमारे पास कोई ऑप्शन है, सी और ई एक साथ आ रहे हैं, 2 ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो आना चाहिए, अब इसमें से जो डाइस बनेगी वो कौन सी बनेगी। ए के साथ डी नहीं आना चाहिए था, ठीक है। सी के साथ ई कोई है ऑप्शन, सी के साथ ई भी नहीं आना चाहिए, सी के साथ ई भी नहीं आएगा, तो जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना है, जो अपोजिट साइड्स दे रखी है उसको चेक करते हुए बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जाना, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, आपका आंसर खुद से खुद एक अलग से निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, इसने क्या पहले 1 2 3 की फॉर्म में लिया, फिर ABCD की फॉर्म में लिया। अब जो नंबर इस क्या है, एक इस तरीके से डाइस दी है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसमें भी सेम सबके अपोजिट कर दो, यानी कि प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ये जो शेडेड है इसके इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर, और डॉट की जो वैल्यू जाएगी डॉट मल्टीप्लाई को शो करेगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखते हैं, इसने पूछा है यही सेम चीज़ें पूछ रहा है कि ये इनमें से इस क्लोज डाइस, इस ओपन डाइस में से कौन सी डाइस बना सकते हैं, ठीक है। क्लोज डाइस कौन सी बन जाएगी, तो प्लस के साथ में इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। प्लस के साथ में इज इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। सी अगर वहाँ से एलिमिनेट हुआ तो सी जिसमें यहाँ पे जिसमें भी सी होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। सी एलिमिनेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, आपका सी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये शेडेड है, शेडेड के साथ आपका बॉक्स यानी कि स्क्वायर नहीं आना चाहिए, शेडेड के साथ स्क्वायर है, शेड के साथ स्क्वायर है, यानी कि ये ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, जिस नंबर में डी होगा वो भी एलिमिनेट, यानी कि ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास डायरेक्टली जो आंसर आया है वो ए हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन को एक साथ फटाफट से इसका अपोजिट निकालो, क्वेश्चन को एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ फॉर्म दे दी है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्म दे दी है, इसको सॉल्व करवा रहा है, सेम उसी तरीके से निकाल दो। अब ये इस तरीके से जो दे रखा है इसने इसने पूछा क्या है विच इज़ द अपोजिट सरफेस ऑफ 1 के अपोजिट पूछ रहा है। इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, बस इसने पूछा है कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली निकाल देंगे ना। ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक है, ठीक है। इस तरीके से दो क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अब इसने जो पहला फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर इसको कंपेयर करते हैं हम, तो प्लस के मतलब मल्टीप्लाई के साथ में जो बॉक्स यानी कि स्क्वायर जाएगा, मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर है क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई के साथ में स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। बी अगर यहाँ पे ऑप्शन में एलिमिनेट हो रहा है तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी है, जिसमें बी है, देखो यहाँ पे बी है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, बचे हैं ऑप्शन नंबर बी और डी। उसके बाद देखते हैं जो हमारी ये शेडेड है वो इक्वल टू कितना हो रहा है 0 के, क्या हमारे पास ये जो है इसमें कोई ऐसा है जिसमें एक बराबर है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों फेस साथ में आ रहे हैं, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन ये भी ना, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका था, जिसमें ए आएगा, ए भी एलिमिनेट हो जाएगा अगर ये है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास, बट ऑप्शन ए हमारे पास किसी में नहीं है ना ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन डी में है, ना ऑप्शन इसमें, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अगर डिवाइड को कंपेयर करती हूँ, डिवाइड को कंपेयर, ये यू जैसा है इससे जाएगा, तो डिवाइड और यू कोई ऐसा है जिसमें डिवाइड और यू आ रहा है, नहीं। देखो अगर देखें तो इसमें भी डिवाइड और यू एक साथ नहीं है, डिवाइड और यू इसमें भी एक साथ, इनके ऑप्शन जो जाएगा इनके सी और डी। अगर इसमें देखते हैं तो ऑप्शन जो जाएगा वो सी और डी। एक बार फिर से चेक कर, मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को अगर हो रहा है तो जस्ट वेट। देखो हम इसको चेक करेंगे फिर से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको हमने कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर इससे इसका हो गया, इसका इससे हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई और स्क्वायर एक साथ आएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी था जिसमें मल्टीप्लाई और स्क्वायर एक साथ अपोजिट चीज़ें एक साथ आ रही हैं, कैंसिल हो गया। तो जिसमें बी ऑप्शन है कि जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें भी बी होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो एलिमिनेट हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिवाइड को, जो है डिवाइड किससे कंपेयर कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यू से, तो डिवाइड और यू कोई है जिसमें आ रहा है डिवाइड और यू नहीं, कोई भी नहीं है हमारे पास। अगर हम बात करें इसकी, ये शेडेड पार्ट को यू से आ रहा है, ठीक है, शेडेड पार्ट और ओ एक साथ आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ऑप्शन जो बच रहा है डायरेक्टली हमारे पास, जो ऑप्शन बच रहा है डी नहीं है, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक सी बचा है और एक डी बचा है, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली सी एंड डी फॉलोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी एंड डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि विच इज़ द अपोजिट सरफेस ऑफ 1। तो 1 का अपोजिट क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली आपको देख पा रहे होंगे कि 1 के अपोजिट क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस उसने पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट डायरेक्टली आप देख सकते हैं 4 हो रहा है। अगर वो शेडेड पार्ट का पूछता तो वो 5 हो जाता, 2 का पूछता तो वो 3 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करना है, और इसको करना कैसे, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से, यानी कि हमें डाइस तो दे रखी है, डाइस दे रखी है और डाइस इसने खुली हुई बड़े अलग तरीके से दी है, ठीक है। डाइस तो दी है इसने। अब अगर मैं डाइस यहाँ बनाती हूँ, अगर मैं इस डाइस को बनाती हूँ इस तरीके से इसने डाइस बनाई है 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमारे पास टोटल डाइस कितनी होती है 6। तो 6 जो बनाई है ना, इसे छठवीं इस तरीके से बनाई है, यानी कि इस तरीके से आधा आधा पार्ट इसने लिया है। अगर मैं इसको, जब इस डाइस को अगर मैं बंद करूंगी, जब बंद करूंगी तो ये पूरी की पूरी, अगर मैं इसको बंद करूंगी तो ये एक बॉक्स होगा, इस तरीके से बोल सकती हूँ क्या, इस तरीके से हो जाएगा, नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो जाएगा कि ये इस तरीके से बन रही होगी ये वाली डाइस। क्यों, आधी यहाँ पे ऊपर लगी हुई है, आधी इस तरीके से लगी हुई है, और आधी इस तरीके से लगी और आधी इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। यानी कि जो डाइस बन रही है, अगर मैं इसको अपोजिट मानती हूँ, अगर इसको अपोजिट करती हूँ तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बची यानी कि 2, उसने पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट जो हमारी डाइस बनेगी वो ये वाली होगी। क्या हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो आप डायरेक्टली इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि 2 के अपोजिट पूछ रहा है। यहाँ पे 1 की अपोजिट 3 हो रही है डायरेक्टली, 4 के अपोजिट 5 हो रही है, और ये जो डाइस हमें आधी कटी हुई दे रखी है, जब इसको बंद करेंगे आप, तो बंद करने के बाद आपके पास जो फॉर्म आएगी वो इस तरीके से फॉर्म आएगी, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ये बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 4। अब ये 4, अब यहाँ पे देखते हैं 2 के अपोजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 4 के अपोजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं इस डाइस को बंद करती हूँ, अगर इस डाइस को बंद करेंगे तो किस तरीके से बनेगी ये डाइस, यानी कि अगर इसको, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू 1 2 3 यानी कि 6 अगर होता है यहाँ पे, तो 6 की वैल्यू कितनी बनती, तो मैं इस तरीके से इसको बनाते हैं, इस डाइस को इस तरीके से ये बनी होती आपकी जो डाइस है। अब अगर आप बंद करोगे इस तरीके से, यानी कि B D और A और ये C, ठीक है, A और C। अगर वो पूछता है यहाँ पे कि 6 की वैल्यू क्या है, 6 हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि हमारे पास 1 है, डाइस में 6 फेज होते हैं, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि 5 और 6 की जो वैल्यू हो जाती वो आपकी डायरेक्टली ये हो जाती, ठीक है। इस तरीके से उसने बना रखी होती, तो वो अगर वो सॉल्व करवाता तो, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज करेंगे, इस डाइस को जब क्लोज करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डाइस ये मिलेगी आपकी, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। अब इसने क्या पूछा है, अब हमें ये डाइस दी हुई है, अब वो पूछ रहा है कि जो भी ये जो हमें ओपन डाइस दी है, ओपन डाइस में से ऐसी इनमें से कौन सी डाइस है जो इससे बनाई जा सकती है, यानी कि इसमें से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, हम लिख लेंगे 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, अगर 2 के अपोजिट 4, यानी कि 1 और 6 एक साथ नहीं आने चाहिए, यही तो है ना कहने का मतलब, 1 और 6 एक साथ नहीं आने चाहिए। तो 1 और 6 एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। 1 और 6 एक बार यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, B और D, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं, तो 5 के आगे 5 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 5 का अपोजिट 3 होना चाहिए, तो 5 का अपोजिट कोई 3 है, तो 5 और अपोजिट 5 और 3 भी एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी आपकी एलिमिनेट हो गई। तो बचा क्या आपके पास डायरेक्टली आंसर नंबर D, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। ये जो ओपन डाइस है बहुत ईजी है, जब इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये अब हमने ओपन डाइस बनाई थी, ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाई है, अब हम क्लोज डाइस से अब ओपन डाइस बना रहे हैं, ठीक है। क्लोज्ड डाइस से हम ओपन डाइस बना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, जो हमने क्लोज डाइस की थी इसको कंपेयर कर देना है, बस इन दोनों डाइस को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। इसमें क्या कॉमन है, दोनों डाइस में 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दो, यहीं से इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, क्या कर दो, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे 2
1 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 5। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 6, यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। इस डाइस में क्या नहीं है, इस डाइस में 6 ही तो नहीं है, 6 वैल्यू नहीं, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 2 के साथ में, कि 2 के अपोजिट में 6 होना चाहिए तो 2 के अपोजिट में 6 है, ठीक है। 3 के अपोजिट 1 होना चाहिए, जबकि अगर यहाँ देखें तो 4 के अपोजिट में 3 आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 3 के अपोजिट में 1 आना चाहिए, यानी कि 4 के अपोजिट में 1 आ रहा है, 4 के अपोजिट ये भी एलिमिनेट हो गई। ध्यान से देखो 3 के अपोजिट 1 आ रहा है, अगर आना चाहिए बट आ क्या रहा है, 4 के अपोजिट 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 4 के अपोजिट फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है, ये भी एलिमिनेट होगी। बचा के हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब इसको चेक कर सकते हैं, 2 के अपोजिट 6 है, ठीक है, 4 के अपोजिट 5 है हमारे पास, एंड 3 के अपोजिट 1 है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बस आपको कुछ नहीं करना, बस एक जब भी हमें ओपन डाइस, यानी जब सॉल्व करें क्लोज डाइस से अगर ओपन डाइस बनानी होती है और एक नंबर्स में कॉमन दे रखा, तो उसको क्या करो, कॉमन लेके इसको क्लॉकवाइज घुमाने के बाद कंपेयर कर दो, ठीक है। कंपेयर कर दे, आपके पास एलिमिनेट, आप तुरंत एलिमिनेट करेंगे, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी डाइस की अब जो है क्वेश्चंस को एक बार देखते रहें, उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 2018 से लेके 2022 तक जितने यानी कि रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे बाहर कहीं भी आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।